श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। 9 जो देवी का नाम है वो माता पार्वती के ही साधना के समय प्रत्येक स्तर का एक नाम है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी बहुत सुंदर ढंग से देवी जी का चरित्र माता सीता जी के माध्यम से वर्णित करवाया है। विवाह प्रसंग जब श्री रामचरितमानस में प्रारंभ होता है तो माता सीता जी माता पार्वती के मंदिर में जाती हैं। अगर कई देवियों का नाम होता, अलग अलग ये देवी होती तो अलग अलग मंदिर होते, लेकिन उस समय शंकर पार्वती भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के ही मंदिर थे, ऐसा रामचरितमानस में जिक्र बाबा तुलसीदास ने किया है। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी शिवलिंग की स्थापना की थी। इससे यह साबित होता है कि उस समय जगह जगह शिवलिंग रहे होंगे, शिव जी के मंदिर रहे होंगे, भगवान राम जी शिव की पूजा करते थे। और माता पार्वती की यहाँ सीता जी भी पूजा करने के लिए जाती हैं। आज भी अगर भारत में सनातन संस्कृति को मानने वाले जो भक्त हैं कहीं भी रह रहे हैं तो अगर शादी विवाह इत्यादि होता है तो भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की पूजा लोग करते हैं, मन्नत मांगते हैं। तो हम लोगों ने 9 देवियों की परिकल्पना जो की है कि ये 9 अलग अलग हैं, ऐसा कुछ नहीं। श्री रामचरितमानस के हिसाब से अगर देखा जाए या किसी भी ग्रंथ के हिसाब से देखा जाए तो भी जैसे माता सती के ये 9 अंग हैं, 9 अंग जहाँ जहाँ गिरे ऐसी मान्यता है कि वहां पर एक एक शक्ति पीठ बन गया। कोई कहता है ये 9 देवी अलग हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं। ये 9 देवी जब माता सती पूर्व जन्म में पार्वती बनी तो जैसा पूज्य गुरुदेव भगवान ने अर्थ भी बताया है, देवी के स्वरूप नामक पुस्तक में, तो हमें किसी भी चीज को मानने के पहले उसके मूल इतिहास तक अवश्य पहुंचना चाहिए ताकि हमारी श्रद्धा और मजबूत हो जाए। तो ये माता पार्वती के 9 नाम हैं। माता पार्वती भगवान शिव की दूसरे जन्म की पत्नी है। पहले जन्म में वो सती रूप में थी। ऐसी अगर बाहरी मान्यता के हिसाब से देखा जाए, वैसे तो आध्यात्मिक अर्थ इसके अलग हैं। सत पथ पर जो चलने वाला साधक है वही सती है। कभी कभी गिराव उतार लगा रहता है, फिर से साधक गिरता है, चढ़ता है, पार जाने का व्रत धारण करता है कि नहीं अब से टेक से लगूंगा, अब भोलेनाथ को पार पाके ही रहूंगा। वहीं माता पार्वती नारद जी के बताए हुए मार्ग पर चल करके साधना की। उसी में जो आप लोग नवरात्र के समय में 2 नवरात्र आते हैं वर्ष में, दोनों नवरात्र में जो 9 देवी की पूजा करते हैं तो उसी का मतलब है। तो आइए माता सीता जी ने किस तरह से प्रार्थना की माँ भवानी से। गोस्वामी जी ने माता सीता के मुख से भवानी, जगदम्बा इत्यादि नाम का भी जिक्र किया है। इसलिए
इससे यही साबित होता है, मेरे समझाने का कहने का तात्पर्य यही है कि ये 9 देवी कोई अलग अलग नहीं है, बल्कि माता पार्वती जी के 9 नाम हैं और माता पार्वती की ही पूजा होती है। इसलिए आप देखते होंगे भारत में नहवान पारायण करने की प्रचलन ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर है। रामचरितमानस का नहवान पारायण किया जाता है, 9 दिन में समापन किया जाता है, एक दिन में एक पारायण। ये नवरात्र में प्रभु श्री रामचंद्र जी की ही पूजा होती है। अब हम स्पष्ट करेंगे कि किस तरह से होती है। पूरा अगर आप सुन लेंगे इस सीता जी के प्रार्थना को जो माता पार्वती से कर रही हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय 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 गिरिवर राज किशोरी। जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खडानन माता। जगत जननी दामिनी दुति गाता। नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव बेदु नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारणी, विश्व विमोहनी स्वबस विहारणी। पति देवता सुतीय महु, मातु प्रथम तव रेख। महिमायमित न सकहि कह, सहस शारदा शेष। सेवत तो ही सुलभ फलचारी, बरदायनी पुरारी पियारी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सबहि के। कीन्हेउ प्रगटन कारण तेहि, अस कहि चरण गहे शिव देहि। विनय प्रेम बस भई भवानी, खली खसी माल मूरति मुस्कानी। सुनु सिय सत्य शीस हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, सोबरु मिलहि जाहि मन राचा। मनु जाहि राचेहु मिलहि सोबरु, सहज सुंदर सावर। करुणा निधान सुजान सीलु, सनेहु जानत रावरो। एहि भांति गौरी असीस सुनि सिय, सहित हिय हरषि अली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली।
जानी गौरी अनुकूल, सियहि हर सुन जाई कही, मंजुल मंगल मूल, बामयंग फरकन लगे। माता सीता भवानी के मंदिर में जाती हैं। दुर्गा कहिए, देवी कहिए, भवानी कहिए, शैलपुत्री कहिए, कुष्मांडा कहिए, महागौरी कहिए, कालरात्रि कहिए, स्कंद माता कहिए, कात्यायनी कहिए, सिद्धिदात्री कहिए, जो भी नाम आप ले रहे हैं, यह माता पार्वती का ही नाम है। माता पार्वती का ही यह नाम है, उन्हीं का एक रूप है, देवी के जो 9 स्वरूप हैं। और मात्र बस यही समझने का प्रयास करना है इस सत्संग में, और यही सत्य है। जितने भी धर्म स्थान हैं भारत में, जितने भी तीर्थ हैं, सबके पीछे एक इतिहास है, और वह सब के सब इतिहास प्रेरणादायी है, और उस पर चल करके प्रत्येक जीव अपने को उस स्वरूप तक पहुंचा सकता है, उस अवस्था तक पहुंच के वैसा हो सकता है। तो गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कल कर जोरी। माता सीता भवानी के भवन मंदिर में जाती हैं पार्वती जी के, और वहां कहती हैं कि जय जय गिरिवर राज किशोरी। अब देखिए, पहला नाम जो माता का शैलपुत्री है, वहां इससे यह समझ में आ रहा है, गिरिवर, गिरिवर कहिए, शैलपुत्री कहिए, बात एक ही है। जय महेश मुख चंद चकोरी, कहती हैं कि हे शैलपुत्री माता, गई है माता पार्वती के मंदिर में, लेकिन वहां कह रही हैं शैलपुत्री माता। इसका मतलब पार्वती जी ही शैलपुत्री है। शैलपुत्री नाम इसलिए पड़ा माता का कि वह गिरिवर, हिमालय और मैना की पुत्री थी, तो पिता के नाम पर पुत्री का नाम भी रखा जाता है। जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खडानन माता, कहती हैं कि हे गणेश जी और कार्तिकेय जी की मैया, जगत जननी दामिनी दुति गाता, आप जगत की जननी है, माता हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन प्रकृति रूप में माता, बीज रूप में पिता मैं ही। और दैविक संपद को धीरे धीरे जो अपने अंदर बढ़ाता है, वह इस रहस्य को समझ पाता है। आगे प्रार्थना करते हुए माता सीता पार्वती जी की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, जैसे आज लोग कहते हैं कि माता का आदि मध्य अवसाना नहीं है, तो यहाँ पर वही चीज, नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेदु नहीं जाना। हे मैया पार्वती, आपका न आदि है का पता है, न मध्य का पता है, न अवसाना अंत का पता है। अमित प्रभाव आपका है, और वेद भी इसे नहीं जानते। इसलिए यह सिद्ध हो जाता है कि माता पार्वती के ही ये 9 नाम थे। भव भव विभव पराभव कारणि, विश्व विमोहनी स्ववश विहारणी। पति देवता सुतीव महु,
मातु प्रथम तव रेख, महिमा अमित न सकई, कह सहस शारदा शेष। हे माता, आपने तो पति को ही देवता माना, पति को ही परमेश्वर माना। ब्रह्मा विष्णु महेश तमाम प्रलोभन दिए, तमाम क्या नाम है ऋषि लोग प्रलोभन दिए, लेकिन फिर भी आप विचलित नहीं हुई। इसलिए मेरा भी विवाह होने जा रहा है, आशीर्वाद दीजिए कि जिस वर को मैं देखी हूं उसी वर भगवान श्री रामचंद्र जी से मेरा विवाह हो जाए, जो विश्वामित्र जी के साथ में आए हुए हैं धनुष यज्ञ देखने। और भोलेनाथ को पाने में बहुत कठिन साधना माता पार्वती ने किया। काल पर विजय प्राप्त कर ली तो काल रात्रि, और यह साधक के साधना में सब नाम उसको आते हैं। तो इसलिए आगे कहती हैं कि सेवत तो ही सुलभ फलचारी, बरदायनी पुरारी पियारी। जो भी परमात्मा का भजन करता है, परमात्मा को पाने के लिए चारों फल मिलता है। आपको भी मैया मिला, और आप की भी जो सेवा करता है, जो महापुरुष उस परम तत्व को पा लेते हैं, उनकी भी सेवा जो साधक करते हैं उन्हें भी चार फल मिलता है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं सेवत तो ही सुलभ फलचारी। है माता, आपने शिव को पा लिया, इसलिए आपकी भी सेवा करने से चारों फल मिलेंगे। वर देने में आप अग्रणी हैं, पुरारी भगवान भोलेनाथ के सबसे प्यारी हैं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। आपके चरण कमल को पूज करके सुर नर मुनि सब सुखी होते हैं। पार जाने की जो इच्छा है, पार्वती जो ऐसे महापुरुष हैं, माता पार्वती भी जैसे साधना करके उस स्तर को प्राप्त कर ली, भगवान शिव को प्राप्त कर ली। शिव सद्गुरु हैं, सद्गुरु ही शिव हैं। तो ऐसे महापुरुष के चरण में मन लगा करके देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। सुर नर मुनि की अवस्था को प्राप्त कर सब सुखी होते हैं। इसलिए हे माता जी, आप हमें आशीर्वाद दीजिए। देवी पूज पद कमल तुम्हारे। अब बहुत से लोग कहते हैं कि भाई देवी जी सबसे बड़ी हैं, अब देवी जी की पूजा किए बिना कोई सुखी नहीं हो सकता है, इसका मतलब यह है। लेकिन नहीं, दैविक संपद को जो प्राप्त साधक हैं वही देवी हैं, वो चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो। और दैविक संपद क्या है? वह परमात्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति जब आपके अंदर आ जाती है, वही दैविक संपद है। और ऐसे महापुरुष के चरण कमल की सेवा करके ही उस परम शाश्वत सुख को पाया जा सकता है, न कि ये कोई बाहरी सुख। इसलिए देवी पूज पद कमल तुम्हारे। तो माता सीता कहती हैं कि आप ने उस परम तत्व परमात्मा भोलेनाथ शिव को पाया है, इसलिए आपने दैविक संपत्ति अर्जित की है।
और आपकी पूजा किए बिना वास्तविक सुख नहीं मिलेगा माता। इसलिए मोर मनोरथ जानहुनी के, आपने अपने पति को पा लिया, मुझको अपने पति को पाना है, उस परमात्मा राम को पाना है, इसलिए आप कृपा करिए। मोर मनोरथ जानहुनी के, बसहु सदा उरपुर सबहि के। किन्हें प्रगटन कारण तेहि, अस कहि चरण गहे बैदेहि। माता ने मूर्ति की चरण पकड़ ली सीता जी ने, और तब विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी। भावना जब उन्नत हुआ तो जिसकी जहां श्रद्धा झुकती है तो लगता है तो मूर्ति भी हंसने लगी। भावना स्थिर हो गई, श्रद्धा स्थिर हो गई तो कण कण में भगवान दिखाई देने लगते हैं। और अगर भावना आपकी अच्छी नहीं है, स्थिर नहीं है, तो भगवान में भी भगवान दिखाई नहीं देंगे। तो माता सीता को ऐसा दिखा, सखियां वहां खड़ी थी, उन लोगों को नहीं दिखा, लेकिन माता सीता को दिखा। और माता सीता को पार्वती मैया ने आशीर्वाद दिया कि सुन सिय सत्य शीस हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। सीता जाओ, तुम्हारी श्रद्धा एक निष्ठ है, तुम्हारी सारी मनकामना पूरी होगी। ये मन की कामनाएं नाना तरह की हैं, ये कभी पूरी नहीं होती, लेकिन यह तब पूरी हो जाती हैं जब भगवान मिल जाए। तो सारी कामना तभी पूरी होगी जब भगवान मिल जाए। बाकी आज तक किसी की सारी कामना पूरी नहीं हुई, कोई न कोई कामना अधूरी रह गई प्रत्येक जीव की। तो मैया सीता को राम जी मिल गए, इसलिए पूरी कामना उनकी पूरी हो गई। इसलिए माता ने आशीर्वाद दिया कि जाओ, तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। हम सब लोग मंदिर जाते हैं, बाबा धाम, कहीं भी सब भक्त जाते हैं, एक साल की मनकामना मांग के आते हैं, वो पूरी हो जाती है, फिर दूसरी मांग के आते हैं, फिर तीसरी मांग के आते हैं, कभी मनकामना पूरी होती नहीं। जब जाते हैं तो कुछ न कुछ मांग के आते हैं। लेकिन यहाँ पर मैया सीता को पूरी मनोकामना का आशीर्वाद दिया, मतलब भगवान मिल जाएंगे तो मनकामना पूरी हो जाएगी। और आगे कहीं कि तुम्हारे गुरु महाराज ने जो वचन कहा है वह सत्य होगा, जाओ। मेरे तरफ से कोई आशीर्वाद नहीं है, आशीर्वाद नहीं है कि मनकामना पूरी होगी, लेकिन गुरु महाराज ने कहा है कि भोलेनाथ मिलेंगे। माता सबरी को मतंग मुनि ने कहा था प्रभु राम मिलेंगे, तो आपको गुरु महाराज ने कहा है, आप टेक से भजन की है, अवश्य मनकामना। नारद बचन सदा सुचि साचा, सो बरु मिलहि जाहि मन राचा। क्योंकि एक तरह से माता पार्वती के भी गुरु थे नारद महाराज। उन्होंने ही कहा था कि भजन करो, भगवान शिव मिलेंगे। तो नारद बचन सदा सुचि साचा, नारद जी का वचन सदा सच्चा होता है। हमको भी उन्होंने कहा था कि शिव जी मिलेंगे, आप भजन करिए। उन्होंने ही बताया था तपस्या करने के लिए बचपन में ही कि जाओ तप करई कुम्हारी तुम्हारी, भावी ही मेट सकई त्रिपुरारी। इसलिए नारद जी का वचन सदैव सच्चा है। मनुजाहि राचेउ मिलहि सो बरु, सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान सीलु, सनेहु जानत रावरो। यही भांति गौरी असीस सुनिसिय, सहित ही हरसी अली।
सखियों ने जब सुना इस तरह का आशीर्वाद, सखी खुश हो गई। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। तुलसीदास जी कहते हैं कि माता पार्वती जी की पूजा करके, गिरिवर राज किशोरी की पूजा करके, और सब अपने अपने मंदिर मतलब घर चली गई। जानी गौरी अनुकूल जिय हिय हरसु, जानी गौरी अनुकूल सिय हिय हरसु, न जाई कही मंजुल मंगल मूल, बाम अंग फरकन लगे। दैविक संपत्ति का जब आशीर्वाद मिल गया, भजन जागृत हो गया, तो अंग स्पदन होने लगा। माता सीता को विश्वास हो गया कि अब भगवान से विवाह होगा। तो माता सीता किसकी पूजा की? माता पार्वती की। माता पार्वती किसकी पूजा करती हैं? भगवान शिव की। और भगवान शिव किसकी पूजा करते हैं? प्रभु श्री रामचंद्र जी की। तो इसलिए ये दोनों नवरात्र का जो इतिहास है, ये प्रभु श्री रामचंद्र जी से है। एक नवरात्र में भगवान का जन्म हुआ था, जिसको चैत्र नवरात्र कहते हैं, चैत महीना में आता है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। और जो ये शारदीय नवरात्र है जो अभी चल रहा है, इसमें प्रभु श्री रामचंद्र जी ने रावण को मार करके विजय प्राप्त कर दिवाली के दिन अपना अयोध्या आए थे। इसलिए दशहरा के दिन देखते हैं रावण वध का कार्यक्रम हर जगह किया जाता है, बड़े बड़े आयोजन होते हैं। तो इसलिए ये चैत से प्रारंभ हुआ और यहाँ तक चढ़ा। चैत चहत चित चोर को, चेला चतुर सुजान, चित को मिले न चौधरी, भई चित में गलतान। वहां से यह चैत से साधना प्रारंभ हुई। चैत से यह चित्त चेता भगवान के तरफ लगा, और धीरे 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 यही चित्त की अवस्था इतनी आ गई कि मोह रूपी रावण को इधर आते आते मार दिया। यह प्रथम स्टेप वहां है और लास्ट स्टेप या वहां है। इसलिए भगवान के जन्म से लेकर के रावण वध तक, मोह के वध तक की यह पूरी कहानी है दोनों नवरात्र में। और जिसमें ये 9 देवियों की जो पूजा होती है, मैया पार्वती के 9 नाम हैं। इसलिए अगर आप माता पार्वती जी की पूजा कर लिए, भोलेनाथ की पूजा कर लिए, तो पूरी 9 देवियां खुश हैं। और ऐसा हम लोग समझते हैं अभी तक सनातन में कि ये जो 9 देवी हैं सब अलग अलग हैं, सबके अलग अलग वाहन हैं, सबके अलग अलग सवारियां हैं, सबके अलग अलग भोजन हैं। ऐसा कुछ नहीं, ये माता पार्वती का ही 9 नाम है। इसलिए पार जाने का जो व्रत साधक रखता है, चेत गया कि अब मैं पार जाऊंगा, तो धीरे धीरे उसका स्वरूप का जन्म अंदर होने लगता है। लेकिन जब तक मोह रूपी रावण नहीं मरता, तब तक भगवान राम की पराकाष्ठा नहीं है, उस स्वरूप की पराकाष्ठा नहीं है। तो इसलिए धीरे 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 यह काल को मारते हुए महागौरी सिद्धिदात्री तक पहुंच जाता है। इसलिए भगवान का भजन करें, चिंतन करें, नाम का जप करें, गीता पढ़ें, एक परमात्मा में श्रद्धा स्थिर करें, तो भगवान धीरे धीरे इस रहस्य को अंदर ही बताएंगे। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि यह रहस्य जानहि मुनि ज्ञानी, जिन रघुवीर चरण रतिमानी। साधना एक रहस्य है, जो भगवान श्री राम के चरणों में, परमात्मा के चरणों में श्रद्धा स्थिर कर लिया, वो सब रहस्य को जान जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।